बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट हैं साइमा खान। आइए उनको दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मजे में हैं? जी बिल्कुल। Are you ready for all the questions? जी डेफिनेटली। हाँ जी ओके। आज जैसे कि आपको पता है साइमा कि आज पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि कुछ इस पे थोड़ी सी आप बात कीजिए। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो कि एक प्राइम फैक्टर है आजकल, क्यों आबादी जब बढ़ती है तो मदर एंड चाइल्ड जो है दोनों की हेल्थ सफ़र करती है। तो इस पे हम साइमा से कुछ पूछेंगे और डाइट प्लान्स और आपकी कॉल्स आती रहेंगी। साथ साथ मैं कुछ थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी की तरफ भी जाऊंगी और उसकी तैयारी शुरू करूंगी। और साइमा हमें कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगी मदर एंड चाइल्ड कह के, जो मैं चाहूंगी कि आप गौर से सुनिएगा। कितना वक्फा होना चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जिससे हम वैसे भी हमारी आज पूरी ट्रांसमिशन चल रही है हेल्थ टीवी पे इसी मौजू पे और जी इसी टॉपिक को लेके। और मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स जितना भी ज़्यादा इसको देखें उनको इससे बहुत नॉलेज होगी, फ़ायदा होगा और थोड़ा सा प्लानिंग में उनकी इंशाल्लाह मदद होगी। तो साइमा इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि जब भी फर्स्ट बेबी वो प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट बेबी आपका इस दुनिया में आ गया, अब आपने उसको, जाहिर बात है एक मदर ने उसको अपनी फीड भी देनी है। एक नेचुरली बहुत सारे ख़वातीन के साथ ये होता है कि उनका नेचुरली वक्फा हो जाता है जब वो अपने बच्चे को फीड दे रही होती है। 2 साल तक है, 2 साल तक आप 1.5 साल तक 2 साल तक अगर आप बच्चे को फीड दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें वक्फा हो जाता है, यानी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन कुछ ख़वातीन है जैसे 6 महीने अपने बच्चे को उन्होंने फीड दी, 5 महीने दिया और फिर उसके बाद उनकी फीड आई नहीं है, उन्होंने देने की कोशिश नहीं की और उसके बाद टॉप फीड लगा दी, तो वो अपनी तो फीड नहीं दे रही, अब उनके चांसेस प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। तो फिर उसमें फिर आप ये करें कि एहतियात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त आपका बच्चा छोटा है, आपके बच्चे को आपकी हेल्थ मतलब आप हेल्दी होंगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, इसलिए कि आप उसका ख्याल ही नहीं रख सकेंगी खुदा ना खास्ता अगर आप अगर आपकी दोबारा प्रेगनेंसी हो जाती है तो वही पूरे ट्रॉमा से आप जो आपकी प्रेगनेंसी, मतलब ट्रॉमा तो नहीं है लेकिन बहरहाल जब एक बच्चा आ जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए हो जाती है कि आपको ऑलरेडी अपने एक बच्चे को देखना होता है प्लस दूसरे की प्रेगनेंसी चल रही होती है। तो ये कि और औरत के अंदर जितनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि उसका जाहिर सी बात है उसको उस वक्त नीड भी है, प्लस वो अपने बच्चे को भी देख रही है, वो ना अपना कैलोरी इंटेक प्रॉपर ले पाती है, ना वो अपने बच्चे को पूरा टाइम दे पाती है और इससे होता है क्या, उसकी हेल्थ भी सफ़र करती है, वो बच्चा जो कि अभी 1 साल का भी नहीं हुआ उसकी भी हेल्थ सफ़र करती है। तो बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट कम से कम 2 से 2.5 साल का तो आपको वक्फा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और वैसे भी जो आपने अगर परसेंटेजेस अगर आप देखें और रेशियोज देखें कि मदर की जो चाइल्ड बर्थ जो डेथ्स हो रही हैं वो कितनी ज्यादा हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि वो इतनी विद इन अ ईयर बच्चों की डेथ रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। इस पे हम मजीद साइमा यहाँ पे मैं आपको आई एम रियली सॉरी इंटरप्ट करूंगी और मजीद इस पे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इस पे हम बात करेंगे। पहले हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपका डाइट प्लान मिल गया, इसके लिए मैंने आपका थैंक यू कहना है। यू मोस्ट वेलकम, यू वेरी वेलकम। बताइए आपने उस पर अमल शुरू किया या नहीं? जी कर रही हूँ। वेरी गुड। एक्सरसाइज भी कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं? वॉक भी कर रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। उसपे ना है जो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा मुझे उसमें रेड और व्हाइट किया था। आवाज बहुत टूट रही है, दोबारा से कहिएगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आई एम रियली सॉरी। दोबारा प्लीज फोन करके मुझसे बात कर लीजिए प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद, ताकि मैं सही तरह समझ पाऊँ कि आप कहना क्या चाह रही थी, ताकि हम उसी हिसाब से उसको आपको गाइड कर सकें। तो हम बात वापस आते हैं उस मौजू पे जो कि आज का विद इन अ ईयर यानी 1 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनका डेथ रेट इसलिए भी हाई है कि मदर्स, एक तो ये कि उनको प्रॉपर वो माहौल नहीं मिलता और जाहिर सी बात है हमारे यहाँ हर लेवल पे, हर सोसाइटी में डिफरेंट इनकम लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब डेथ रेट किधर ज़्यादा आया है? बिल्कुल लोअर, जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर बच्चों की, हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी जाहिर बात है हमारी, वो वहाँ भी बहुत गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी क्योंकि बच्चों को नरिशमेंट ही प्रॉपर नहीं मिल पाती। जब नरिशमेंट, अच्छा अगर माँ का दूध में भी नरिशमेंट नहीं है
यानी कि वो खुद अपना ख्याल नहीं रख रही, वो खुद प्रॉपर दूध नहीं ले रही, पानी का इंटेक उसका प्रॉपर नहीं है, या वो और जो मतलब ताकत के लिए भी बहुत सारे मतलब आप ले सकते हैं फॉर्मुलेटेड जो चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी अगर वो नहीं ले रही तो आप खुद सोचें कि उस औरत का फिर क्या हशर होगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक बच्चे की खुराक रखी है, तो जब तक वो अपना ख्याल नहीं रखेगी वो अपने बच्चे का कैसे रख सकती है। और कितना ज़्यादा कैल्शियम भी ज़रूरी है, कितना ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है माँ को दूध पीना, ये क्योंकि वो खुद नर्स कर रही होती है और उसको अपनी एनर्जी के लिए भी ये कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप जब अपने बेबी को नर्स करते हैं तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और वो आगे जिंदगी में बच्चे के लिए एक बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरह डिफेंस मैकेनिज्म, उसका बच्चे का इतना अच्छा हो जाता है जिसने 2 साल अपनी माँ का 2 साल एग्जैक्टली लिया हो। इस पे आप जरूर बात कीजिएगा। पहले हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आमना जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? कौन बोल रहा है? मैं नुसरत बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी नुसरत, मैंने बिल्कुल पहचान लिया आपकी आवाज, कैसे मैं भूल सकती हूँ। अच्छा, क्या हाल है? ठीक ठाक, मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है डाइट? डाइट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। वेरी गुड, शाबाश। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है उसमें एक्सरसाइज में, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप हलाल भाई को किसी दिन बुला के थोड़ा सा दिखा दें कि कैसे ये ठीक अच्छा है स्टेप ना। ठीक है, जरूर ऐसा करते हैं नुसरत। अगले बुध को हम हिलाल को इंशाल्लाह बुलाएंगे शो में, आप देखिएगा, और जो भी गाइडेंस चाहिए होगी आप उस वक्त कॉल इन कीजिएगा, उसी वक्त उनसे पूछेंगे और वो उसी वक्त डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देंगे। चलिए ठीक है। तो थोड़ा ये मैंने ये पूछना था, जी। जब भूख लगती है चने खाना ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आप सफेद वाले चने उबाल के, मैं तो कहती हूँ रख लें, ठीक है? नहीं, ये भुने हुए चने भुने हुए चने, आप उससे गैस होती है कई लोगों में। अब मुझे नहीं पता कि हर किसी को डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। आपको होती है ना, पेट फूल सा जाता है ना? हाँ जी। तो आप मत खाएं, इसका मतलब आपको सूट नहीं कर रहे। अगर आप अगर बिल्कुल खाली पेट है तो ना खाएं, लेकिन अगर कुछ खा लिया है आपने तो उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि आप मजीद अगर आपको भूख लग रही है तो आप मतलब एक मुट्ठी ले लें। बट उनको उससे वो ब्लोटेड नहीं, हाँ वो इसलिए होता है कि वो खाली पेट पे खाती होंगी, मे बी, मतलब ये भी हो वो सकता भूख है। उनकी मतलब गैसेस ऑलरेडी उनके अंदर होती हैं उस वक्त जब भूख बहुत ज्यादा होती है। सफेद चने उबाल के, हाँ वो तो सबसे बेस्ट है कि आप सफेद चने, काले चने भी आप उबाल के खा सकते हैं। काले चने भी, आई थिंक वो बेहतर ऑप्शन नहीं रहेगा? बिल्कुल बहुत बेहतर ऑप्शन है, वो भी अच्छा है। और कुछ लोग मतलब ये कि मंचिंग के लिए, इनको मंचिंग के लिए चाहिए तो बस एक मुट्ठी या करके जो है ना अपने एक किसी छोटी सी प्याली में रखें और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक साथ पूरी एक मुट्ठी ना खाएं। ये बहुत अच्छी बात की है कि एक साथ नहीं लें, पूरा एक किसी बॉटल में भर लें ताकि वो मतलब खराब नहीं हो वो चने, और वो एक मुट्ठी कर लें उसमें थोड़े थोड़े खाती रहे। हाँ, ताकि उससे वो जो बिल्कुल वो उनको गैसेस भी नहीं होंगी प्रॉपर। और ये कि बिल्कुल खाली पेट है तो उस वक्त ना खाएं जब उनको गैसेस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अच्छा जी, साथ सामा हम अपने उस टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, और मैं कुछ गार्लिक चिकन जो आज की हमारी हेल्दी रेसिपी है उसकी तरफ आती हूँ। आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा और इस मौजू पे गाइड कीजिए जिस पे अभी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा जी, सबसे जिस चीज़ पर हम पहले बात कर रहे थे वो यही था। अच्छा जी, जो ख़वातीन अपने बच्चों को खुद फीड कराती हैं उनका वेट भी उसमें रिड्यूस होता है। यानी जो ख़वातीन फीड नहीं कराती हैं, करवानी चाहिए, एटलीस्ट 2 साल तक तो आप फीड कराइए, 2 नहीं तो चलें 1.5 साल तक तो एटलीस्ट कराइए फीड। उसके बाद ये होगा कि उसमें भी आपका वेट रिड्यूस होगा। फिर उसके बाद आप उस वक्त तक जो है किसी किस्म की आप जो है मतलब इस तरह की डाइट मत कीजिए। आप मीठा कम कर दीजिए, अपनी उससे फ्राई चीज़ों की मकदार आप कम कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स पे आप ज़्यादा आ जाइए। अंडा ज़रूर लीजिए, बॉयल एग खाइए, और इससे ये होगा कि बॉइल्ड एग खाएंगे तो आपको जो ऑयल आप एक्स्ट्रा ऑयल में जो फ्राइंग करेंगे उसकी आपको कैलोरीज नहीं मिलेगी, आपको अंडे की सिर्फ कैलोरीज जाएंगी। तो दैट इज़ एन हेल्दी ऑप्शन। प्लस आप दूध ग्लास सुबह भी लीजिए, और बच्चे को फीड कराने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर लीजिए। और अगर आप नाश्ते में दूध ले चुके हैं तो फिर आप 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, ताकि वरना आपको फीड के दौरान जो है आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी। और अगर आप फीड के दौरान बच्चे को आपने पानी भी साथ में पीने लगे और बच्चे को फीड भी कराई तो ये हो सकता है कि बच्चे को ठसका लग जाए, मतलब
जो अचानक से बच्चे का जो है उल्टी फिर आ जाती है फौरन से। तो ये कि आप इन चीज़ों को बहुत जरूरी है कि आप पीछे तो आप पहले से बैक रब करें, हाँ बैक रब करें, लेकिन पहले से अगर आप हाँ। पानी का एक ग्लास पहले से अगर आप पी लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको उस दौरान आप 10 मिनट तो आपको एटलीस्ट करवानी है ना अपने बच्चे को फीड। 10 से 15 मिनट आपको करवानी ही है अपने बच्चे को फीड। अब अगर बच्चे ने उससे कम कर दिए तो वो आपको 20 मिनट में, 15 मिनट में या ज़्यादा 25 मिनट्स में दोबारा आपको करवानी पड़ेगी उसको, दोबारा वो आपको जगाएगा दोबारा आपको। तो बेहतर है कि आप 10 मिनट्स या एटलीस्ट 10 to 15 या 20 मिनट्स अगर आप करवा सकते हैं। 20 मिनट्स अगर बच्चे ने फीड ले ली अपनी माँ की तो वो आराम से सो जाएगा और माँ को भी 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप उसके बाद फिर आप पानी पिएं या दूध लें या जो भी ऐसी चीज, क्योंकि आपका हलक खुश्क हो जाता है तो आप उसके बाद दोबारा मतलब अपना ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और मैंने किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की बात सुनी है कि मतलब जो इंसान अपना ख्याल रखता है वही दूसरों का ख्याल रखता है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे वक्त हुआ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।